एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं इंडाइसेशन थर्ड टॉपिक, और जिसमें हम पढ़ रहे थे इंडाइसेस के बारे में। ठीक है, इंडाइसेस में कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने आपको बताए थे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को रह गए। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर आपको सर्ड के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराएंगे कि भाई सर्ड क्या होता है, सर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा बेसिक मैथ्स फॉर ऑल के नाम से, वहाँ पर आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। जो भी लिखा है हमारे पास उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास लिखा है 3/2 की पावर -3। मैंने आपको बताया था जब भी पावर निगेटिव में हो तो अगर पावर को पॉजिटिव करना हो तो आपको क्या करना होता है, फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देने होते हैं, यानी कि इंटरचेंज करने होते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी कि 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये 2/3 हो जाएगा। और जब भी इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमने बताई थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, अगर कोई फ्रैक्शन की पावर है तो वो पावर क्या होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये पावर 3 जो है 2 पे भी जाएगी और यही पावर 3 जो है 3 पे भी जाएगी। ठीक है, तो ये पावर दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होता है आपको पता है, 8 होता है। और 3 की पावर 3 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराना है। तो 3 3 होती है 27, 27, 8/27 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला एक्सप्रेशन देखें। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में बोल दिया है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर अगर कोई भी नेगेटिव दिख रही है उसको पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 ना भी लें, अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहें, इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहें तो ये सिंपली क्या होगा, 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/3। तो इसका भाई उल्टा कर दो, 3 का 1/3 हो गया और पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 4। पावर निगेटिव से क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। अब ये पावर क्या हो जाएगी, मैंने बताया था ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही रहता है, तो 1/3 की पावर 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये चल रहा था 3 की पावर 4 इंटू। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 4 ऊपर है, 3 की पावर 4 नीचे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली आंसर बचेगा हमारे पास 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में है 2 की पावर 2x + 1 = 2 की पावर 2x - 1 + 12। अब LHS इस साइड को बोलेंगे, जो लेफ़्ट हैंड पे साइड है उसको बोलते हैं LHS, जो राइट हैंड पे साइड है उसको बोलते हैं RHS। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, LHS RHS बराबर दे रखे हैं, और जब भी LHS RHS बराबर होंगे तो दोनों साइड में जो भी नंबर्स, जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब सेम क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 2 की पावर 2x + 1 को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 2 की पावर, जैसे कोई a की पावर m + n टाइप से लिखा है, a की पावर m + n टाइप से लिखा है, इसका मतलब है a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है। अगर माइनस हो गई पावर m - n लिखा होता है तो क्या होता है तो ये हो जाता है a की पावर m/a की पावर n। तो ये डिनोमिनेटर में, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में चला जाता है, डिवीजन में। और पावर अगर ऐड हो रही हैं, किसी भी नंबर की पावर ऐड होकर लिखी हैं तो वो मल्टीप्लाई में ब्रेक होता है, अगर माइनस करके लिखी हैं तो वो डिवीजन में ब्रेक होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करके पावर लिखी है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x + इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, ब्रेक कर लिया। इक्वल टू RHS वाले में भी ब्रेक कर लीजिए, तो 2 की पावर 2x हो जाएगा और 2 की पावर फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगाया तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 2x/2 की पावर 1 हो जाएगा।
फिर प्लस 12 लिखा तो प्लस 12 लिख लीजिए। ये जो एरो बनाते हैं इसका मतलब है अगला स्टेप, इट इम्प्लाइज, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो एरो लगाइए यानी कि अगले स्टेप पे हम चलेंगे। अब LHS साइड में देखिए हमारे पास 2 की पावर 2x इंटू 2 आ गया इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर 2x अपॉन 2 आ गया प्लस का 12 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6, ठीक है। 12 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो एक 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी एक 2 मिल रहा है LHS RHS में। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ये प्लस का साइन के साथ लगाए ना, तो इसको हम इधर ले आएंगे LHS साइड में, ठीक है। तो इसको हम लाएंगे LHS साइड में। तो देखिए 2 की पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे दो जो है यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए जहाँ जहाँ 2 मिल रहा था ऊपर 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो उनको हम एक साइड में ले लिया। तो इस वाले नंबर को 12 को हमने यहाँ पर LHS में लाए, प्लस का था माइनस का हो गया। अगर यहाँ माइनस साइन लगा होता तो इधर लाते तो प्लस का हो जाता। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एक साइड से दूसरी साइड में अगर कोई नंबर भेजते हैं तो प्लस वाला किस में चेंज होता है, प्लस वाला माइनस में चेंज होगा और माइनस वाला नंबर प्लस में चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 2x बचा और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 6 बचा, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर 2x अपॉन 2, ठीक, इतना आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 2 डिवाइड वाला है इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, ठीक है। 2 डिवाइड वाला जो है इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, या फिर एक काम करते हैं इस 2 LHS साइड में जो 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दीजिए। तो 2 की पावर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x अपॉन 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमको कैसे भी करके भाई दोनों तरफ LHS RHS में बेस सेम कर लेना है, ठीक है। तो बेस सेम जब तक नहीं होगा तब तक हमको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते रहना है। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 की पावर 2x मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2x मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस वाले फैक्टर को भी यहाँ पे ले आएँ LHS में। तो 2 की पावर 2x ये प्लस का है तो ये आ जाएगा माइनस का 2 की पावर 2x अपॉन 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर है तो उसको RHS में भेज देंगे, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 2x हम अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 2x को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 माइनस यहाँ पे भी 2 की पावर 2x कॉमन आ गया तो 1 अपॉन 4, ठीक है, इक्वल टू में 6 आ गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 की पावर 2x हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 1 4 जा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 की 1 से होगी 4 1 जा 4 माइनस ये 4 1 जा 4, तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1 ही आएगी। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लिया इस फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 होता है, तो 2 की पावर 2x इंटू 3 अपॉन 4 हो जाएगा इज इक्वल टू में 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2x इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है उधर जाएगा डिवाइड में पहुँच जाएगा। ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो अगली साइड में जो नेक्स्ट साइड में जाएंगे तो डिवीज़न में चला जाता है, और डिवीज़न में अगर कोई नंबर है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन मिल रही है 2 की पावर 2x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली 2 की पावर 2x इज इक्वल टू आ रहा है 2 की पावर 3। दोनों के बेस देखिए सेम है, और जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लीजिए। तो 2x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2 आ जाएगी। 2 बाई x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाला पार्ट देखिए यहाँ पर। फोर्थ वाले पार्ट में क्या दे रखा है, 2 की पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 दे रखा है। यहाँ पे भी सबसे पहले पावर्स को ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर x माइनस में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर x डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि पावर सब माइनस में है तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ रहा है 5। क्यों ना इस 5 को हम यहाँ पर 5 की पावर 4 जो आंसर आ रहा है, इस 5 की पावर 4 को हम उधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में भेज दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर x भी चल रहा है, 5 की पावर x। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो दोनों, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इस यहाँ पे 5 की पावर 4 प्लस 1 यानी कि 5 की पावर 5 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 5 जो डिवीजन में, इसको भी उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे तो 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड में 2 इंटू 5 2 इंटू 5 के फैक्टर्स आ गए और इनके कुछ पावर्स लगी हैं। तो यहाँ पर जब सेम फैक्टर्स हमको सेम बेसिस मिल रहे हैं तो पावर्स को कंपेयर करा सकते हैं। तो 2 की पावर जो है 2 की पावर वाले से कंपेयर कर लीजिए, 5 की पावर जो है उसको 5 की पावर वाले से कंपेयर करा लीजिए दोनों साइड में। तो यहाँ पे दोनों ही साइड में देखिए भाई 2 की पावर 5 5 की पावर 5 चल रही, तो x की वैल्यू अगर कंपेयर कराएंगे तो 5 ही आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ 2 एंड 5 ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड में कंपेयर कराएंगे तो उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से वर्क होता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू पूछ रहा है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे x की पावर b अपॉन x की पावर c और होल की पावर a चल रही। तो हमने बताया कोई भी अगर a अपॉन b टाइप का कोई रेशनल नंबर टाइप का नंबर लिखा है, फ्रैक्शन लिखी है, तो उसकी पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, न्यूमरेटर में भी जाएगी डिनोमिनेटर में। तो ये a पावर जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर में x की पावर b है तो इसकी पावर a हो जाएगी, x की पावर c की पावर a हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इनटू ऐसे ये b वाली पावर भी इसके ऊपर जाएगी, x की पावर c की पावर b हो जाएगी। ठीक है, तो x की पावर c की पावर b हो जाएगी अपॉन नीचे है x की पावर है तो इसकी भी पावर लग जाएगी b। ठीक है, इनटू x की पावर a लिखा है न्यूमरेटर में तो ये पावर ऊपर c लग जाएगी और नीचे x की पावर b लिखा है डिनोमिनेटर में, इसकी पावर c लग जाएगी। ठीक है, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है अगर कोई भी नंबर की पावर लगी है तो दोनों पावर्स या 2 पावर्स 3 पावर्स लगी हैं तो उन सबको मल्टीप्लाई करा सकते हैं एक दूसरे में। तो यहाँ पर लगातार देखो x की पावर b लगी है, फिर होल की पावर a लगी है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ये पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं, तो x की पावर b a हो जाएगी अपॉन x की पावर c a हो जाएगी इंटू x की पावर c b हो जाएगी अपॉन x की पावर a b हो जाएगी इंटू x की पावर a c हो जाएगी अपॉन x की पावर p c हो जाएगी। ठीक है, अब x की पावर c b का मतलब है c इंटू बी और b c का मतलब b इंटू सी। तो b इंटू सी बोलो या c इंटू बी बोलो, बात तो एक ही है। तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x की पावर a c है और x की पावर c है, तो c a और a c भाई देखो a c बराबर c a है, b c बराबर c b है, a b बराबर b a है, सब आपस में इक्वल ही होते हैं भाई। मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, बात तो एक ही आएगी।
तो x की पावर b है, x की पावर a भी कैंसिल हो जाएगा, x की पावर c है, x की पावर ac कैंसिल हो जाएगा। सारे टर्म कैंसिल हो गए। तो जब सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर क्या आता है 1, क्या आएगा 1, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सर्ड क्या होती हैं? सर्ड क्या होती हैं? जब हमारे पास पावर्स फ्रैक्शन में आने लगें। किस में आने लगें? फ्रैक्शन में आने लगें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पावर 1/2 आ गई, पावर 1/3 आ गई किसी नंबर की, पावर 1/4 आ गई, पावर 1/n आ गई। सर्ड में बेसिकली हमारे पास पावर फ्रैक्शन टाइप की होती हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फिर जीरो टाइप की पावर्स नहीं होंगी, इनके अलावा फ्रैक्शन में पावर होंगी। तो उन्हीं से हमारे पास कंसेप्ट निकल के आता है सर्ड का। थोड़ा ए कोई भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स आपको पता ही है। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास और उसकी पावर अगर सपोज दैट 1/n लिखा है, क्या लिखा है? 1/n लिखा है। अब आप इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ये हमारे पास ऐसे एक स्क्वायर रूट, ये पता ही आपको, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, इसके अंदर ए लिख देंगे। अब आप बोलेंगे कि स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर आता है, यानी कि कहीं ना कहीं पावर 1/2 होगी। लेकिन इस सिंबल को केवल और केवल जब कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट पढ़ते ही हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अलावा कुछ भी, सपोज दैट क्यूब रूट है, nth रूट है, 4th रूट है, 5th रूट है, 6th रूट है, तो इस तरीके से उस रूट की वैल्यू फिक्स कर दीजिए, भाई कौन सा रूट है ये, ठीक है, 5th है या 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, कौन सा रूट है, तब यहाँ पर उसको मेंशन करना पड़ता है। और बहुत ही छोटा सा दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ये जो टांग आपको दिख रही है ना, इस टांग के ऊपर ही हम वैल्यू रखेंगे और वही हो जाएगी इस सर्ड की वैल्यू, यानी कि कौन से नंबर की सर्ड लगी है ये, ठीक है। तो जब 1/n है तो इसका मतलब हो जाएगा ये nth सर्ड है, यानी कि nth रूट है। तो इसको बोलते हैं, इस सिंबल को कैसे पढ़ेंगे? nth रूट। nth रूट, nth रूट का मतलब है, एग्जांपल सपोज दैट आपके पास लिखा है ये कोई नंबर है, यहाँ पर 3 लिखा है, क्यूब रूट। क्या पढ़ेंगे इसको? क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं इसको? क्यूब रूट, ठीक है। अगर सपोज दैट कोई भी नंबर है, यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, इस नंबर की करनी क्या है? 2। इसको हिंदी में करनी बोलते हैं और इंडेक्स को हिंदी में घातांक बोलते हैं। तो घातांक करनी के नाम से भी जानते हैं। तो करनी यहाँ पर क्या है? 2 है, ठीक है। करनी की घात कितनी है? 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर करनी की घात 2 का मतलब है स्क्वायर रूट, यानी कि सर्ड में अगर यहाँ पर 2 है, रूट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? सेकंड वाला रूट है ना, तो सेकंड रूट को ही बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल ऐसे ये रूट बना देते हैं तो इसको स्क्वायर रूट ही पढ़ा जाता है। यहाँ पर कभी कभी, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मेंशन नहीं होगा, यहाँ पर 2 नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप समझ जाइए स्क्वायर रूट ही है। लेकिन स्क्वायर रूट के अलावा अगर कुछ यहाँ पे आता है, जैसे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास लिखा है एक नंबर है, यहाँ पर ये इस सर्ड की कितनी एक्सपोनेंट है? 4 है, ठीक है, यानी कि इसको पढ़ेंगे 4th रूट। क्या पढ़ेंगे? 4th रूट, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 4th रूट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 5 लिखा हो तो 5th रूट हो जाएगा, 6 लिखा हो तो 6th रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको अगर ओपन करेंगे तो ओपन करके कैसे लिखते हैं? सपोज दैट क्यूब रूट a लिखा है, तो क्यूब रूट a का मतलब है a की पावर क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगा। हमेशा पावर 1/, में ही जाएगी। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखा है a, तो स्क्वायर रूट का मतलब है a की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 4th रूट लिखा है, तो 4th रूट का मतलब है a की पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। पावर्स कैसी हो जाएंगी? डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन टाइप में चली जाएंगी, 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरीके से ये पावर्स चलती है। कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ सर्ड्स, ठीक है। सर्ड्स के हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को भी आप लोग देख लीजिए एक बार। सपोज डेट हमारे पास यहाँ पर mth रूट है किसी भी नंबर का, इनटू में सेम नंबर का हमारे पास
nth रूट है, ठीक है, mth रूट और nth रूट। तो अगर इनको ओपन करके लिखना चाहें तो यहाँ पर a की पावर 1/m लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पर a की पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। तो a की पावर 1/m हो गया और a की पावर 1/n हो गया। और इंडेक्स में आप पढ़ रहे थे जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में लिखा हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगा 1/m प्लस 1/n हो जाएगा, ठीक है। और इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो a की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की पावर क्या लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करना चाहें तो 1 की n से मल्टीप्लाई n हो जाएगी और n की 1 से m हो जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करें तो a की पावर 1/mn को एक साथ लिख लीजिए और इस पूरे की पावर m प्लस n कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि m प्लस n की मल्टीप्लाई 1/mn से कराएंगे तो फिर से यही आ जाएगा, m प्लस n/mn आ जाएगा। अब हम यहाँ पर a की पावर 1 टाइप की दिख गई, और जब भी 1 टाइप की दिखती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे रूट बनाएंगे और रूट की लिख देंगे mn, ठीक है, रूट की पावर लिख देंगे mn। तो ये किस पे लगी है, a पे लगी है, और जो भी नंबर ये आया इसको तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और होल की पावर कितनी है m प्लस n, तो यहाँ पर होल की पावर क्या हो जाएगी m प्लस n हो जाएगी। तो ये पहला रूल याद रखिए, आपको बिल्कुल डिराइव करके बता दिया ये कैसे एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर बनता है। फिर अगर सपोज दैट a कोई है, उसकी mth रूट है और ये डिवीजन में चल रहा है, इस बार सर्ड के बेसिस क्या हैं, सेम है और अलग अलग सर्ड हैं, ये mth रूट है, ये nth रूट है, और डिवीजन में। अब डिवीजन में देखिए कैसे करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करेंगे, a की पावर 1/m लिख सकते हैं, अपॉन a की पावर 1/n लिख सकते हैं। इंडेक्स में आ जाइए, इंडेक्स में हमने बताया था दो नंबर्स अगर डिवीजन में हैं और बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, घटेंगी। तो पावर्स घटेंगी तो बेस तो कॉमन हो गया a, और पावर्स कैसे घटेंगी, न्यूमरेटर वाले में डिनोमिनेटर, तो 1/m माइनस 1/n हो जाएगा। पावर्स जब फ्रैक्शन ये घटा रहे हो तो फ्रैक्शन घटाने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो क्या बोलता है, पहले इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो n और 1 की मल्टीप्लाई n हो जाएगा, माइनस m और 1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। डिनोमिनेटर में m और n की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, mn हो जाएगी, ठीक है। और ये a की पावर में चल रहा था सब कुछ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक करेंगे, a की पावर 1/mn लिख सकते हैं और इस होल की पावर को n माइनस m भी लिख सकते हैं, ठीक है, n माइनस m। तो 1/m टाइप का आ गया। अब 1/mn टाइप मतलब 1/समथिंग टाइप का जब भी होता है तो वो रूट की पावर हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये ऐसे रूट लगाएंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इस रूट की पावर mn हो जाएगी, रूट की पावर mn हो गई, और इस होल की पावर क्या आ रही है, n माइनस m। अब n माइनस m आपको कहेंगे सर जी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पर m प्लस n था तो यहाँ पर भी m माइनस n टाइप से आना चाहिए था। चलिए आपकी बात मान लेते हैं तो उसको लाने के लिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये mn हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और इसकी पावर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा m माइनस n। अब देखिए ये बन गया। अब पावर कैसी हो गई, ये निगेटिव हो गई पावर, और निगेटिव पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, जो भी लिखा है इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। तो उसको डिनोमिनेटर में अगर भेज देंगे तो 1/, ये mn हो जाएगा a की पावर, और इस होल की पावर क्या आ जाएगी, m माइनस n, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड यहाँ पर हमने रूल डिराइव किया है। पहला रूल कहता है a की पावर mth रूट ऑफ a है और nth रूट ऑफ a है, दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो mnth रूट हो जाएगा a का, और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी m प्लस n। और अगर डिवीजन में दोनों नंबर्स mth और nth रूट लगा है तो 1/mnth रूट ऑफ a हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, घट जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। कोई भी इस टाइप के एक्सप्रेशन लिखे हो, अगर उनको सॉल्व करना हो, बेसिस सेम हो, चाहे दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, चाहे दो नंबर्स डिवीजन में हो, और अलग अलग उनकी रूट्स लगे हों, nth रूट हो, किसी में mth रूट हो, तो इस टाइप से आप उनको डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि अब आप कहेंगे एक एग्जांपल दो भाई तो हमें बात समझ में आए, तो आपको एक एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 फर्स्ट रूल के लिए है। सपोज दैट आपके पास लिखा है 2 की पावर, या फिर ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 5 लिखा है, ठीक है, 5th रूट है, और यहाँ पर 2 का 3rd रूट लिया है, ठीक है, 3rd रूट है और 5th रूट है। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आंसर? तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? सिंपली आपको क्या करना होता है, बेस तो हमारे पास कॉमन हो जाता है, ठीक है, तो बेस तो कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर रूट भी लग जाएगा, और ये जो रूट्स हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 3 का मल्टीप्लिकेशन 15th रूट हो जाएगा, और होल की पावर क्या आ जाएगी? होल की पावर में क्या था? इन दोनों का एडिशन, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी रूल के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी को फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो a की पावर 1/15 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्या लिखा है? a की पावर 1/15, और होल की पावर क्या है? 8, और 8 और 1/15 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 8/15। तो देखिए ये सोल्यूशन आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 सेकंड वाले रूल के लिए है। सपोज दैट 3 का यहाँ पर 8th रूट लिखा है अपॉन 3 का यहाँ पर 12th रूट लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहली बात डिवीजन में है और बेस तो सेम चल ही रहा है, यहाँ पर रूट्स का 3 3 अंदर यहाँ पर है, बेस तो सेम चल ही रहा है, बस यहाँ पर क्या है, इनके रूट्स की वैल्यू अलग अलग है, ये 8th रूट है, ये 12th रूट है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या कहता है, हमारा रूल क्या कहता है? पहली बात तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1/रूट के अंदर हम कैद कर देंगे, इस 3 को कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो 12 और 8 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 आता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इसकी पावर क्या हो जाएंगी? एडिशन की जगह इस बार सब्ट्रैक्शन, तो 8 में 12 घटेगा, तो 8 में 12 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का क्या आएगा? 4 आएगा। और मैंने आपको बताया था जब पावर निगेटिव हो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर न्यूमरेटर में लिखा है तो डिनोमिनेटर में भेज देंगे, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। तो ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसको ऊपर भेज दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 96, पावर क्या हो गई हमारे पास? माइनस की जगह प्लस का 4, ठीक है, माइनस की जगह क्या हो गया? प्लस का 4। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 की पावर 1/96, और होल की पावर क्या लगी है? 4 लगी है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 की पावर 4/96 हो जाएगा। डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/24, और 3 की पावर 1/24 क्या होता है? ये हो जाएगा 24th रूट ऑफ 3। देखो भाई कितना आसान था, 24th रूट ऑफ 3 आ रहा है इसको सॉल्व करने पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, फिर ये आपका सर्ड का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और सर्ड का मीनिंग भी आपको बता दिया। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से सीखेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।